एक ऑटो में एक महिला आती है और ऑटो से उतर के बच्चे को गोद में ले रही है और ऑटो से उतर के मंदिर में जाती है और मंदिर में जाके बच्चे को रख के चली जाती है कहीं। तो पुलिस तो उस तक जरूर पहुंच जाएगी, क्योंकि पहले ऐसा मामला था कि आपने भी बताया 2022 से पहले पुलिस ने कोई भी किसी भी बच्चे को, बहुत से सैकड़ों भ्रूण और सैकड़ों नवजात मृत और जीवित मिले थे। कोई झाड़ियों में मिला था, कोई नालियों में मिला था, कोई खेतों में मिला था, कोई कहीं मिला था। तो इस तरीके के बच्चे मिलते थे, लेकिन पुलिस क्या करती थी, मुकदमा दर्ज करती, फिर उसके कुछ दिन के बाद उसको क्लोज करके बंद करके बैठ जाती थी। यानी कि बच्चे उसको नहीं ढूंढती थी दोषियों को। और इसीलिए उनके हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि वो बच्चे को पैदा करके और त्याग देते थे कि हमारा कुछ बिगड़ना तो है नहीं। तो कोई भी इस तरीके से बच्चे को फेंक देता था। लेकिन 2000 आपने भी बताया कि 2022 में जनवरी में जब एक लड़की ने 12 फुट ऊंची छत से, वह भी अविवाहित थी, 12 फुट ऊंची छत से बच्चे को जन्म देके और नीचे फेंक दिया था कूड़ेदान में, और उसको कुत्ते नोच रहे थे। 3 दिन के बाद उस बच्चे की माँ को मैंने ढूंढा था। उसके बाद आपको पता ही है कि वो भी बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, वो वीडियो भी वायरल हुई थी हमारी। और पुलिस पे भी सवाल उठे थे कि भाई 3 दिन से पुलिस ने क्यों नहीं ढूंढा। तो अब उसके बाद पुलिस थोड़ी सी सक्रिय हुई है और इस तरह का कोई मामला आता था पुलिस उसको गहनता से देखती है। तभी ये पहला मामला जो 29 सितंबर को जो हॉस्पिटल में जो हुआ कांड, आपको पता ही है कि बाथरूम में बच्चे को जन्म देके और माँ छोड़ के भाग जाती है। और कैमरे जब से सिविल हॉस्पिटल के कैमरे चेक किए, बाहर जीटी रोड के कैमरे चेक किए, तो उन सबको 3 दिन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन मेरा मतलब यही है कि बहुत सी जो बेटियां हैं, जो नाबालिग बेटियां हैं या बालिग बेटियां हैं, जो अविवाहित होती हैं, वो संबंध बनाती हैं, तो बाद में फिर ये सोच जाते हैं कि इस बच्चे को किसका नाम दें। उसकी पहचान छुपाने के लिए, उस पाप को छुपाने के लिए उस बच्चे को त्याग देते हैं या उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। उस बच्चे का क्या कसूर है जिसने जन्म लिया? कसूर तो उन दोनों का है, जिन दोनों व्यक्तियों ने 2 मिनट के लिए मतलब सब कुछ भूल के और ऐसा गलत कदम उठाया, और उसके बाद जब वो मतलब बच्चा जो है उसका तो कोई कसूर नहीं है इसमें, और उस बच्चे को जन्म देकर वो त्याग देते हैं। ये मतलब पानीपत की घटना नहीं है, ये पूरे हरियाणा में लगा लो या पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके की घटनाएं आती हैं कि बच्चों को छोड़ते हैं। तो ये ज्यादातर अविवाहित, क्योंकि देखो शादी के बाद तो कौन अपने बच्चे को छोड़ेगा, तो ये अविवाहित होते हैं और इस तरीके की वो मतलब त्याग करते हैं। बहुत सी बच्चे मिले हैं यहाँ पानीपत में अलग अलग मतलब एरिया में। मैं आपको बताना भी चाहूँ तो पहले के भी मैं बताऊंगी। तो जैसे हमारे यहाँ पे 11-12 थानों का मेरे पास डाटा है, जिसमें अलग अलग थानों से किसी से 5, किसी से 7, किसी से 11, किसी से 12 इस तरीके से भ्रूण और नवजात मृत जीवित मिले थे, लेकिन दोषी कोई नहीं मिला था। दोषी तो अब तो एक ढूंढा है। उससे पहले भी 18 में जुलाई 2018 में भी एक माँ को मैंने ही गिरफ्तार करवाया था, उसकी माँ को और उसकी नानी को। उसके बाद एक और उसको माँ को गिरफ्तार करवाया था। फिर एक और उसके माँ बाप ढूंढे थे, गिरफ्तार तो नहीं करवाए थे, लेकिन उस बच्ची को 94 दिन के बाद उस परिवार को दिलाया था। और फिर 2022 में जब उस माँ को 3 दिन के बाद ढूंढा था। बाद में तो चलो उनका केस चल जाता, को एक बार वो जमानत पे ही हैं, वो भी जमानत पे हैं, वो भी जमानत पे हैं, तो बाद में ये चीजें चलती हैं। तो मैं बार बार मैं जागरूक करती हूँ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन परिवारों को मैं बताती हूँ समय समय पे। इस तरीके से अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, कोई आपकी लड़की कोई प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उन माता पिता को मैं बार मैं कहती हूँ कि उस बच्चे को मारने की बजाय, उस बच्चे को फेंकने की बजाय, उस बच्चे को त्यागने की बजाय आप उस बच्चे को सरकार को दे दिया करो। उसकी गुप्त रखा जाता है उसको, उसकी कोई सार्वजनिक नहीं करते उस चीज को। अगर इस तरीके से कोई अविवाहित माँ बन जाती है और उस बच्चे को पढ़ने में वो असमर्थ है, उस बच्चे को वो नाम नहीं दे पाती, तो वो सरकार को वो बच्चा दे सकती है। CWC के माध्यम से वो बच्चा सरकार को दिया जाता है कि वो CWC में बोले कि भाई हम इस बच्चे को, हमारी बच्चे जो लड़की है वो अविवाहित है और हम इस बच्चे को किसी का नाम नहीं दे सकते, हम इसकी पहचान नहीं कर सकते, छुपाना चाहते हैं और हम इस बच्चे को नहीं पालना चाहते, तो वो CWC के माध्यम से सरकार को बच्चा दे सकते हैं। लेकिन ये जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं उनको नहीं पता इस बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में। और बहुत सी जगह पालने रखे हुए हैं तो ये भी बोल रखे हैं इन पालनों में बच्चों को छोड़ दो, मरने के लिए ना छोड़ो। तो ये कहीं भी इस तरीके से अगर बच्चे को छोड़ा जाएगा तो उसके माता पिता को ढूंढ के उसको देखो सजा, तो उसके बाद तो सजा होती है उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसके बाद कोर्ट में पेश करेंगे, फिर उसको जमानत लेनी पड़ती है। किसी को जेल में भेज देते, कोई साथ के साथ जमानत लेता है, या कैसे भी वो प्रक्रिया, वो तो बाद का विषय है।
लेकिन हम हर बार यही बताते हैं कि भाई इस तरीके से बच्चे को न त्यागे, उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है जिस तरीके से आप त्याग देते हो। और खासकर मैं उन बेटियों को भी, उन परिवारों को भी कहना चाहती हूँ कि जिनकी नाबालिग बेटियां इतने गलत कदम उठाती हैं, वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी बेटियों को समझाएं, उन बेटियों को अच्छे और बुरे की पहचान कराएं कि ये तो इस तरीके से संबंध बनाना तुम्हारे लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, तुम्हारी 1-2 मिनट की गलती का कितनी बड़ी सजा हो सकती है, इस 2 मिनट की गलती के कारण कितना बड़ा पाप होता है। तो ये माता पिता को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। और बहुत सी बेटियां, जैसे पानीपत की मैं आपको बता दूं कि कल मेरे पास एक करनाल से फोन आया हुआ था, वो किसी पत्रकार का फोन था। वो कहने लगा कि बहन जी करनाल से एक 14 साल की जो बच्ची है वो किसी के साथ किसी के बकावे में आकर और वो कहीं यूपी में चली गई। तो मैंने कहा कि भाई वहाँ तो चलो आपने 1-2 घटना दिखी होगी, लेकिन पानीपत में तो ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो बालिग और नाबालिग जो घर छोड़ के गई हुई है, किसी न किसी के साथ गई हुई है। क्योंकि मुकदमा दर्ज तो उनका गुमशुदा का होता है, लेकिन होती वह किसी न किसी पुरुष के साथ होती है। कोई न कोई उनको बहला फुसला के लगा के या प्रेम जाल में फंसा के या खुद प्रेम जाल में फंस के वो लड़कियां लड़कों के साथ चली जाती हैं। और 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो वापिस आती हैं, और उस टाइम पे 4-5 दिन उनके सिर पे जुनून सवार होता है प्यार का। और बाद में आने के बाद जब वो कहती है कि हम अपनी मर्जी से घर छोड़ के गए थे और हम वापस आ गए, हम तो अपने दोस्त के साथ थे या हम अपनी रिश्तेदारी में थे, हम इसमें थे, हम उसमें थे। उसके बाद वो आके बयान लिखवा देते, वो मेडिकल नहीं करवाते, और बाद में वो सोचते कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर में बड़े, और अपने आप आने के बाद वो ये चीजें लिखवा के मुकदमा कैंसिल करवा के और घर आ जाते हैं। परिवार अपनी बच्ची को ले जाता है। और उसके बाद कई मामले ऐसे भी सामने आए उसके बाद कि वह परिवार फिर किसी न किसी वकील के बकावे में आ जाते हैं, किसी न किसी वकील के पास चले जाते हैं, और वकील उनको फिर पट्टी पढ़ा देता है कि ओहो तुमने तो उसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, तुम्हारी तो बच्ची नाबालिग है। इस तरीके से वकीलों द्वारा फिर उनको गुमराह किया जाता है और बहकाया जाता है। और उसके बाद फिर वो दोबारा से दरखास्त देते हैं कि हमारी बेटी के साथ तो रेप हुआ, हमारी बेटी के साथ तो दरंदगी हुई, हमारी बेटी को तो ये बका के ले गया, हमारी बेटी के साथ तो ये करके ले गया। और उसके बाद फिर वो मीडिया में जाते हैं या सोशल मीडिया पे, मीडिया में, या फिर पुलिस के चक्कर काटते हैं कि पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं करी, पुलिस ने हमारा ये नहीं किया, पुलिस ने हमारा वो नहीं किया। तो इस तरीके के मामले भी बहुत सारे सामने आए। ऐसे भी बहुत मामले आए हैं कि लड़की एक बार चली जाती है, नाबालिग होती है, बाद में उसका परिवार लड़की आगे कह देती है कि मैं मर्जी से गई, परिवार भी लिख के चला जाता कि हमारी बेटी मर्जी से गई है, और 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद फिर दोबारा परिवार जाता कि हमारी बेटी तो फिर चली गई। अरे भाई एक बार चली गई, दूसरे ले आए, फिर चली गई, फिर ले आए। ऐसा ही मामला था एक ओल्ड इंडस्ट्री थाना के अंतर्गत कि एक महिला का मेरे पास बार बार में फोन आ रहा था कि मेरी एक बेटी है 17 साल की, और उसको कोई लड़का भगा के लेके चला गया। और उसके बाद फिर पुलिस ने फोन किया, बोले जी मेरी बेटी तो आएगी, 5 दिन रही, फिर दोबारा फोन आया जी मेरी बेटी तो फिर चली गई। अरे भाई आ गई थी तो अपनी को समझा बुझा के रखती, फिर चली गई। ये भी मतलब यह काम है कि उसको ढूंढो फिर ले आओ, फिर ढूंढो फिर ले आओ, फिर ढूंढो। अरे माता पिता की कोई जिम्मेवारी नहीं क्या? माता पिता की भी तो कोई जिम्मेवारी होगी, अपने बच्चे का ध्यान रखियो, घर से बाहर निकल के जा रहा है, कहाँ जा रहा है। एक गांव का मामला था ऐसे ही, मतलब बेटी आ गई फिर चली गई, फिर दोबारा जी ना हमारी तो जी अपनी मर्जी से जा रही थी, फिर दोबारा कह दीजिए तो फलाने लड़के के साथ चली गई, फिर कह दीजिए तो ढकड़े लड़के के साथ चली गई। अरे भाई तुम अपनी बेटियां का, तुम थारी भी तो कोई जिम्मेवारी होगी, तुमने पैदा कर रखे तो थोड़ा बहुत ख्याल रखने की तो जिम्मेवारी थारी भी होगी। तुम भी तो अपने बच्चों का ध्यान रख लोगे। एक बार थारा बच्चा चला गया तो दोबारा फिर जाओगा तो उसकी तो जिम्मेवारी, ध्यान रखने की जिम्मेवारी तो तुम्हारी ही है। कल भी मैं एक महिला को देख रही थी कि वो मीडिया में मैं देख रही थी कि भाई एक लड़की इल्जाम लगा रही है कि भी मेरे को कोई 2-3 लड़कों ने हमारा रेप कर लिया। पहले वो लड़की वो अपनी मर्जी से, मतलब उसकी बाइट ही सुन रही थी उस महिला की चैनल पे, लड़की की, उसकी माँ की, कि भाई हमारी लड़की पहले चली गई, 10-15 दिन में वापस आई, आगे कह दिया कि ना मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो किसी के साथ वैसे गई थी। और 4 दिन के बाद फिर वकील तो जाकर मिलकर दरखास्त 5 पेज की फिर दरखास्त लिख दी, मेरे तो 3 रेप करे, गैंग रेप करे। मतलब गैंग रेप ने सामान नहीं तो बिना नहीं किया होगा। मतलब एक महिला के करिए, उसके पिता ने भी करे, उसके बेटे ने भी करे और उसके नौकर ने भी करे। क्या ऐसा संभव है कि भाई एक लड़की के साथ पिता भी कर देगा, बेटा भी करेगा और उसका नौकर भी करेगा? और बाद में ये अपने मुंह तो ये बता रही है कि उस नौकर तो मेरी शादी करवा दी, नौकर मैंने ऊपर आकर लिया है, मतलब भाई मेरे को ना दुल्हन का जोड़ा पड़ा दिया, मेरे को ये कर दिया, नौकर के साथ ये कर दिया। मतलब अपनी मर्जी से गई होगी नौकर के साथ, और बाद में आने का 1 महीने के बाद में 2 बार जा चुकी उसके साथ, और बाद में आने का कह रही है कि मेरे साथ तो 3 आदमियों ने रेप कर दिया। अरे भाई फिर कहते पुलिस हमारी सुनाई नहीं करती, पुलिस हमारा न्यू नहीं करती। तो मतलब ये ऐसी मतलब मानसिकता लोगों की है।
और फिर मारे तेरे जी से हम भी फिर न्यू कहते हाँ भाई सच में पुलिस ने सुनाई ना करी होगी, सच में पुलिस ने ये ना कराया होगा, सच में। अरे भाई एक बार चली गई, एक बार ला दी, दोबारा फिर चली गई, फिर ला दी, तीसरे फिर चली गई, फिर ला दी, कितने एक बल्ले होंगे भाई उसने। वह तो चली गई, उसका तो देखो खून मुंह लग गया। वह तो 1 बजे आ गई तो 10 बजे आओगी फिर, वो तो फिर आदत बिगड़ गई। मैं तो सबसे पहले अपने माता पिता, सब हर माता पिता को कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रखो। तुम्हारा बच्चा किस ओर जा रहा है उनका ध्यान रखो। एक भाई माँ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि ये मिर्च मसाले, ये बाहर के खाने खूने बंद करा दो अपने बालका के, चाहे लड़का चाहे लड़की है। जो ये बाहर के ये जो ये खावा ना, मीट मांस वाहियात की चीजें, ये मोमोज सोमोज पोमोज, जो ये इस तरीके की चीजें खावा हैं, वह बालक निडट दे फिर। तो इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों का है ना कम से कम ध्यान रखो, ये क्या क्या खान पान है इनका, क्या उनके वो है। और एक खास कर उनका, हम तो सोचते थे कि सोशल मीडिया पे बच्चे बिगड़ते हैं, या भाई इंस्टाग्राम पे ही बच्चे बिगड़ते हैं, इंस्टाग्राम पे दोस्ती करते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक एकली चीज से ना बिगड़ते, ये तो घर में बैठे भी बिगड़ रहे हैं। इसे इसे भी हैं कि जो उनके माता पिता फैक्ट्रियों में काम करने जहाँ बच्चे घर एक ले रहे हैं, एक एक वो मतलब आपने बेराई लेबर क्वार्टर कैसे होते, एक एक में कई कई परिवार रहते, ऊपर नीचे दाने बाणे बाएं आए आने गाने। पहले वो दोनों उसके बाबूर बैठ कर दारू दूरू पीवेंगे, इकट्ठा खाना खूना खाओगे, और बाद में बेरा लगा उनकी छोरी ने लेकर फरार हो गया। तो ये भी बहुत केस आए हैं। अभी तुम किस आदमी ने अपने साथ बैठा रहे हो, किसके साथ आप वो कर रहे हो, तो ये भी ध्यान रखने की जिम्मेवारी भाई थारी है। जिसके भी बच्चे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखो, खासकर बेटियों का, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है माता पिता की कि भाई बच्चा क्या देख रहा है, किसकी संगत में बैठा है, किससे क्या बात कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है। तो वो माता पिता की जिम्मेवारी है। संगत उसकी देखनी है, उसका खान पान देखना, वो किससे बात कर रहा है मोबाइल में, किससे चैट कर रहा है मोबाइल में, क्या है मेरे बच्चे में क्या बदलाव है, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल कॉलेज में ठीक ढंग से जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसका पीछा करके देखा करो। एक आधी है किसी का बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो पीछे तो जाकर देखा करो, चुपचाप बना फोन फान करें। अपने बच्चे का किसी भी टाइम फोन देख लिया करो, लेकर हाथ में न्यू इसके बहाने तो देख लो भाई, या कहीं फोन करना, अचानक आपका बेटा कुछ देखने लग रहा है फोन में, एकदम से उसका फोन लेकर उसने चेक कराया करो।